हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे चैप्टर्स इस बुक के। और इससे पहले हमने आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 इस बुक से, अ ट्रिम ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है इसका पिक्चर और फिर आपसे को पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चल पहले पिक्चर को आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन है पहला आपका, हु वॉज ट्रिकी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि ट्रिकी कौन है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका, आ डॉग। तो सही ऑप्शन होगा आपका ट्रिकी। ट्रिकी कौन था, एक डॉग था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड पार्ट है इस पिक्चर का, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो होगा आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, हु इज लेडी इन द पिक्चर। अब जो आपने ऊपर पिक्चर देखी उसके अंदर जो लेडी है वो कौन है। ठीक है, तो आपको उसका जवाब देना है। तो सही आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर मिसिस पम्फेरी। ठीक है, सही आंसर आपको क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज पेक्युलियर अबाउट ट्रिकी अपीयरेंस। तो फोर्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रिकी हैड ग्रोन वेरी फैट। ठीक है, फोर्थ का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, वो है आपका फिफ्थ पार्ट इसका, व्हाई वाज इट अ मैटर ऑफ शॉक। ठीक है, तो फिफ्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी आंसर जो आपका ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सिक्स पार्ट है इसका, हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी। अब सबसे पहले आपको इसका ऑथर पूछा गया, आपका इस चैप्टर का ऑथर कौन है। ठीक है, तो सही आंसर आपको इसका पता होगा। तो सही आंसर है आपके का ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हैरियट। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेवेंथ पार्ट है इस पिक्चर का, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटनरी सर्जन। सर्जन का नाम बताना है आपको। तो सही आंसर है इसके पास आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर हैरियट। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो आपको सेवेंथ पार्ट का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो मैं आपको एक्सट्रैक्ट आपके सामने लाता हूँ। ये रहा आपका एक्सट्रैक्ट, इसको आपने एक बार ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आना। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। आप एक बार एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपको आंसर ढूंढने और मिलने में दिक्कत ना हो। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट माइट द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउसहोल्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है आपका उसका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, अगले पार्ट पे आते हैं इसके, गिव वन बिलो आर इमोशंस रिफ्लेक्टिंग वेरियस एक्सप्रेशन एंड रिएक्शन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द नरेटर माइंडसेट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो है आपका बी। ठीक है, ये रहा बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी पे चलते हैं हम। ये रहा आपका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके अंदर आपको सेकंड और फोर्थ, तो ये दोनों आपका सेकंड और फोर्थ इसके बी के अंदर है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट आपका करेक्ट है।
अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन के। गिवन बिलो आर सम वेल नोन क्वेट्स शेयर बाय द स्टाफ टू कंसोल मिस्टर पंपेरी आफ्टर ट्रिकी डिपार्चर। तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, चूज करना है आपको ऑप्शन जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई करता है कोड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द कंसोलेशन ऑफर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपने ये चारों को अच्छे से देखना है, उसके बाद आपने ऑप्शन बताना है कि क्या आंसर होगा आपका। तो सही आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास एज द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स मिस्टर पंपरी इंडल्ज ट्रिकी एंड अबाउट हिम मैनी थिंग्स। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन। अब आपको इसके अंदर चूज करना है ऑप्शन जो कि डिस्क्राइब करता है काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट सीम लाइकली टू परस्यूड मिसेस पंपरी टू बाय समथिंग फॉर ट्रिकी। तो आपने इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है। ठीक है, 4 पार्ट दे रखे हैं आपने, पढ़ने के बाद आपको फिर इसका जवाब देना है। क्वेश्चन पूछा आपसे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या सही है। ठीक है, ये 4 पार्ट में से अब ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, ये या तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ होगा, या फिर थर्ड और फोर्थ होगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ होगा, या फिर ओनली सेकंड होगा। सही आंसर जो होगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपको बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आपने याद रखना है। ठीक, तो अब हम चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नरेटर डिस्क्राइब ट्रिकी एज अ पैथेटिक लिटिल एनिमल। द यूज ऑफ वर्ड पैथेटिक इंडिकेट्स दैट द नरेटर। अब आपको बताना है कि जो वर्ड यूज किया पैथेटिक क्या इंडिकेट करता है। नरेटर क्या है, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रिकी, थॉट ट्रिकी वॉज कॉम्पिटिबल, फिटेड ट्रिकीज कंडीशन, बिलीव ट्रिकीज हेल्थ वॉज रेटिंग। ठीक है, चार ऑप्शन में से क्या सही होगा इसका आपका, सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, हु इज आई इन द अबव सेंटेंस। अब ऊपर जो आई की बात हो रही है वो कौन है। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सर्जन। सर्जन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर कॉल फ्रॉम मिसिस पंपरी। क्या वो वेट कर रहा था, यस नो मे बी और मे बी नॉट। क्या आंसर होगा सेवंथ का, सेवंथ का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका यस। यस, वो वेट कर रहा था। ठीक है, एट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट। क्या बेस्ट है वेट के हिसाब से। तो एट का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस। अब आप किसको ब्लेम करोगे। तो सही आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर ए, मिसेस पंपरी। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारे पास, ग्लैंस्ड इन द सेंटेंस मीन्स, क्या मतलब है इसका। तो 10th का सही मतलब है आपको ऑप्शन नंबर ए, टू लुक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, हु इज आर रिफर्ड टू एज द नॉइजी पैक इन द अबव पैसेज। ठीक है, तो किसको रेफर किया है वो। तो 11th का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12th पे आते हैं, व्हाट डिड द नॉइजी पैक कंसीडर ट्रिकी। तो क्या है इसका सही आंसर 12th का। तो 12th का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगला पैराग्राफ। तो इसमें भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे आना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले आप पैराग्राफ देख लो, छोटा पैराग्राफ है ये। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंपरी थिंक ट्रिकी हैज। ट्रिकी हैज, तो सही ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का इस पैराग्राफ के अंदर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
तो बी ऑप्शन जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, तो इसका आपको बिल्कुल रखना है ध्यान। सही ऑप्शन क्या है, नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड पार्ट का जो सही आंसर होगा, डिड मिसेस पंपरी कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइज्ड। तो सही आंसर है आपका सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओनली फॉर अवॉइड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ वाज ट्रिकी बिहेविंग। अब ट्रिकी कैसे बिहेव कर रही थी। तो थर्ड पार्ट का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड ट्रिकी स्पेंड हिज डे। अब वो अपना दिन कैसे बिताती थी। तो फोर्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, मतलब कि लाइंग ऑन द रग और पेंटिंग। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्ट। अब मीनिंग क्या होता है डिस्टॉर्ट का। तो फिफ्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इसका भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स सेम एज रिफ्यूज यूज इन द एबव पैसेज। तो क्या आंसर होगा इसका, सिक्स का ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी आंसर है। ठीक है, तो ऊपर के तीन आंसर के डी डी आंसर थे, याद रखना आपने। अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन और स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से एक बार पढ़ना है पैराग्राफ, उसके बाद आंसर देना आपने क्वेश्चंस के। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो फोर्थ पैराग्राफ का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द अदर डॉग इग्नोर ट्रिकी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लाइबल यूज इन द एक्सट्रैक्ट। अब क्या समझते हो आप लाइबल वर्ड से। तो सेकंड का जो सही आंसर है वो है आपका रिस्पॉन्सिबल, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज ट्रिस्टान, कौन है ट्रिस्टान। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, जो कि है एक सर्वेंट। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। व्हाट डिड द डॉग नो अबाउट फूड। अब डॉग फूड के बारे में क्या जानते थे। तो फोर्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, तो ए जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट। अब आप कैसे डिस्क्राइब करोगे वेट को। तो फिफ्थ का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका भी क्या होगा टैक्टफुल, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है फिफ्थ पैराग्राफ का क्वेश्चन। इसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डज द नरेटर रिफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो फिफ्थ पार्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन होगा आपका सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन के अगले पार्ट पे आते हैं जो कि सेकंड पार्ट। व्हाट डज द रेफरेंस टू ट्रिकी एज सिली लिटिल ऑब्जेक्ट सिग्निफाई। तो क्या होगा इसका आंसर। तो सेकंड का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो अगले क्वेश्चन का जो सही आंसर है थर्ड पार्ट का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो आपने मार्क करना है ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें भी आपने मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आपने ध्यान से मार्क कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इसको भी आपने मार्क कर लेना ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब सिक्स क्वेश्चन में भी आपने मार्क करना है सही आंसर। सिक्स का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टू फोर और फाइव। ठीक है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से आपका खत्म होता है फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स पार्ट। अब स्टार्ट होता है आपका सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, सेम आपका ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पढ़ना है आपने स्पेशल पैराग्राफ, उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करना है क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नरेटर टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी आंसर होगा करेक्ट। अब आते हैं हम सिक्स के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंपली। कैसे डिस्क्राइब करोगे आप। सही ऑप्शन होगा ओवर डूइंग, बी ऑप्शन जो होगा आपको करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड मिसेस पुम्परी ब्रिंग फर्स्ट। तो थर्ड का क्या आंसर होगा। थर्ड का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
एक्स। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। वॉज ट्रिकी हैप्पी टू सी मिसिस पंपरी। तो फोर्थ का क्या आंसर होगा आपके पास? तो फोर्थ का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, और फिफ्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो आपने बिना देखे बता देना होगा क्योंकि ये है बहुत आसान क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पंपरीज ओवर डूइंग। ठीक है, तो सिक्स का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन जो आपको बिल्कुल करेक्ट है। हम आते हैं इसका, ये रहा डी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टार्ट होता है आपका सेवन क्वेश्चन, और सेवन क्वेश्चन जो है आपका, उसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, हैप्पीली सेटिस्फाइड। अब एट क्वेश्चन जो है आपके पास क्या होगा? अब एट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पंपटी आफ्टर अ फोर्टनाइट। ठीक है, तो एट का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आता है आपका लास्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और इसमें भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको देता हूँ अपने आप करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु मार्च आउट टू कार। इसका जो सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको शायद आता होगा। तो नहीं आता हो तो आप आंसर में चेक भी कर सकते हो पहले, लेकिन आपने अगर आता है तो उसको कमेंट में लिखना है आपने सही आंसर क्या है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पाइप फाइन इन द अबव सेंटेंस। क्या फाइन से क्या समझते हो आप? तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फील सैड ऑन सीइंग मिसिस पंपरी। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट वाज मिसिस पंपरीज रिएक्शन व्हेन द वेटरन सर्जन लुक टुक ट्रिकी विद हिम। तो थर्ड का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट डज स्नूड इन द अबव सेंटेंस मीन। क्या मतलब है इसका? तो मतलब है आपका इमोशनल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका मतलब। ठीक है, आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट वाज स्टिकी रैप्ड इन। तो फिफ्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आपको रखना याद। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एंटोनियम ऑफ फॉर्म। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्म का आपको एंटोनियम बताना है, और सही आंसर है आपका बोथ, सॉफ्ट और इजली। ठीक है, सही आंसर आपका सी ऑप्शन है, जो कि है बोथ। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है आपका सबसे पहला चैप्टर, और अब करेंगे हम अपना अगला चैप्टर। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे सीबीएसई से रिलेटेड, आपके क्लास 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट वहाँ मिल जाएंगे, और आपके कॉलेज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो भी यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चलिए अब करते हैं हम अगला चैप्टर। ठीक है, और अगला चैप्टर है हमारे पास द थीफ स्टोरी। तो क्या करेंगे हम अगला चैप्टर? द थीफ स्टोरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले चैप्टर को। और पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हरी सिंह फॉर नॉट कैचिंग द लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है, तो सही आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी एंड बैड, उसे बुरा लग रहा था और वो गिल्टी महसूस कर रहा था अपने आप को। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वाई हरी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। हरी के पास अपना कोई दोस्त क्यों नहीं था? तो सही आंसर है इसका, ही बिलीव्स दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल देन हेल्प। दोस्त जो है वो आपके मुसीबत में डालेंगे मदद करने के बजाय। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ अकॉर्डिंग टू हरी वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट अबाउट द थेफ्ट। तो थर्ड का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सैड। ठीक है,
अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड स्लो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो फिफ्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। व्हाई डिड हरी फील सो? तो ए ऑप्शन है बिकॉज ही रॉब्ड अनिल एंड बिट्रेड हिम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डिड हरी सिंह नेवर बाय अ टिकट? तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी। इसको ज्यादा पैसे नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट कुड ब्रिंग हरी मोर मनी? ठीक है, तो हरी के पास पैसे कैसे आ सकते थे? तो ऑप्शन है आपका ए, एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन है सही आंसर। एट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, व्हाई डिड हरी से सो? अब हरी ने ऐसा क्यों कहा? तो एट का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क फॉर अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन। ठीक है, ये था ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं हम नाइन क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास नाइन क्वेश्चन। व्हाई डिड अनिल नॉट हैंड ओवर द थेफ्ट टू पुलिस? क्यों नहीं दिया उसने पुलिस के हाथ में? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि टेंथ क्वेश्चन है। हु वॉज द ओनली पर्सन हरी न्यू? अब इकलौता पर्सन कौन था जिसे हरी जानता था? तो टेंथ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से मैं आपके 11th क्वेश्चन से आपको मैं क्वेश्चन के आंसर बता दिया करूंगा, क्योंकि आपको कई के आंसर पता होंगे, तो आपको मैं सीधा आंसर आंसर बता दिया करूंगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को एक चेकआउट खुद कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई वाज हरी फीलिंग वेरी नर्वस व्हाइल गोइंग बैक टू रूम? तो सही आंसर है आपको 11th का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह से 12th का भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। फिर हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे, जिसका सही आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की बात करें 14 क्वेश्चन की, हाउ हरी सिंह रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट हिज थेफ्ट? तो सही आंसर है 14 का बी ऑप्शन। 15 की बात करें अगर, तो 15 का सही आंसर है बी ऑप्शन। 16 की बात करूं अगर मैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? अब ये क्वेश्चन तो आपका चैप्टर से रिलेटेड ही है, जो नाम है आपका, तो सही ऑप्शन है सी, ट्रस्ट एंड बिटर। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या मैसेज मिलता है हमें? तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 18 की बात करूँ तो 18 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। 19 की बात करूँ तो 19 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसको रखना आपको बिल्कुल ध्यान। अब बात करते हैं हम 23 क्वेश्चन की, और 23 क्वेश्चन है हमारे पास। वन इवनिंग अनिल केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, हाउ डिड ही अर्न दैट मनी? ठीक है, इतना पैसा उसने कहाँ से कमाया? 23rd का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाई सेलिंग हिज बुक्स। ठीक है, तो याद रखना है ये। 24 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। 25 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। 26 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हाट हैड अनिल गिवन टू हरि सिंह? मतलब एक की दिया था उसने, सी ऑप्शन करेक्ट है। 27th क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरि सिंह हैड एवर मेट? किससे मिला था सबसे भरोसेमंद आदमी से? तो 27 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करें हम 28 की, तो 28 का सही आंसर है डी ऑप्शन। वही बात करें हम 29 ऑप्शन की, तो 29 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 30 क्वेश्चन। हु स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन बेड? ठीक है, तो क्या आंसर है 30 का बिल्कुल करेक्ट? बी ऑप्शन, अ बीम ऑफ मूनलाइट। ठीक है, तो ये रखना आपने बिल्कुल ध्यान।
अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और पहला क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है एक्सट्रैक्ट पे। सबसे पहले आपने पढ़ना है इस एक्सट्रैक्ट को, फिर देना आपके क्वेश्चन के आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु आर दे रेफर्ड टू इन अबव एक्सट्रैक्ट। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है शॉप असिस्टेंट। ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन। अब ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? तो हुआ था अब एक लंदन स्टोर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स डिड ही वियर इन द स्टोर। ठीक है, तो थर्ड का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। शूज, ओवरकोट, वार्म क्लोथ्स, तीनों इसने पहने थे। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। फोर्थ पे आते हैं हम, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज द रन अवे। तो फोर्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, स्केप। ठीक है, भागना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इनविजिबल। तो फिफ्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, विजिबल। ठीक है, ये रहा आपके आंसर, आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको सबसे पहले पढ़ना है एक्सट्रैक्ट, फिर आना है आपने क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। द मिस्टर हॉल फेल्ट दैट रूम वाज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट बिकॉज। ऐसा क्यों है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनकैनी थिंग्स हैपन देयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पिक आउट द ऑप्शन द बेस्ट डिस्क्राइब हाउ मिस्टर हॉल मस्ट फीलिंग एट द मोमेंट डिस्क्राइबिंग द एक्सट्रैक्ट। तो सही ऑप्शन है आपके पास इसका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको इस एक्सट्रैक्ट के। तो थर्ड का सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ पार्ट का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट पार्ट जो हमारा सिक्स है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका सिक्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इसके आंसर्स, इसको अभी आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आपने इसका भी आंसर देना है और इसको आप अपने आप ट्राई करना। ठीक है, आंसर मैं अभी शो कर देता हूँ, तो इसने आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, और पेपर से पहले ट्राई करना है इसको, कितना आप सही कर पा रहे हो। और कमेंट में लिखना आपने 5 में से कितने सही किए। ठीक है, जैसे ये आंसर आपको ये रहे। ठीक है, बाद में आप मैच कर सकते हो कि आपके कितने गलत है और कितने सही है। ठीक, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना आपने इसमें भी, हु इज ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब इसमें ही कौन है? ठीक है, हु इज ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो सही ऑप्शन है आपका ए, द इंडिविजुअल साइंटिस्ट। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं, व्हाई वाज द एयर बिटरली कोल्ड। ठीक है, तो सही आंसर है आपके पास सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ माई मिड विंटर। थर्ड क्वेश्चन है, ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू, ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू। तो सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज क्वाइटली एंटर। तो फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन जो करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वार्मथ। तो फिफ्थ पार्ट का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आप आंसर मैच कर सकते हो जो आपने सही किया है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ का जो पहला पार्ट है, वेयर डिड ही स्टील कैश फ्रॉम। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर जो हमारे पास वो है, सबसे पहले पहले पार्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड पार्ट का आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। थर्ड पार्ट का आंसर जो हमारे पास वो भी है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
और जो हमारा लास्ट पार्ट है फोर्थ, उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आपको रखना है ध्यान। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू, जो कि टेक्स्ट पे बेस्ड है, और ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। इसको भी हम करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वंडर इन लंदन? व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वंडर इन लंदन? सही आंसर जो है फर्स्ट का, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात करें सेकंड की, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन? ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपके पास बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? तो थर्ड का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर? तो फोर्थ का सही आंसर भी आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। फिफ्थ की बात करें, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? तो फिफ्थ पार्ट का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सिक्स की बात करें, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नाइन्थ का आंसर सही है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन की, व्हाई डज मिस्टर सॉरी व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? तो सही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है वो टेंथ का, वो है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बात करें 11th की, व्हाई वाज मिसेस हॉल प्रिपेयर एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर? तो 11th का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। 12th जो है, व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल? तो 12th का सही आंसर है वो है आपने हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 13th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपन इन द स्टडी? तो 13 का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करें 14 की, तो 14 का जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो आपने देखा है, ये आ रहा 14 क्वेश्चन आपका, ये 13 था। ठीक है, ये है आपका 14, ये है 15। ठीक है, तो 15 का सही आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी। और 16 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करें 20 क्वेश्चन की, तो 20 का सही आंसर है, वेयर वॉज थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड? तो सही आंसर 20 क्वेश्चन का वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, जो जो आपने सही करे हैं या गलत करे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। और अभी हमने करे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बुक फुटप्रिंट से। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। एंड अगर आपने पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो क्वेश्चन सीरीज है वो नहीं देखी है, तो भी वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। हमने 1.5 आवर के अंदर पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। पूरे क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, तो आपने उसको भी एक बार देख लेना है।